हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज वेदांत उपाध्याय, योर एजुकेटर, और आपका स्वागत है एमसीआई कोटा में। तो भाई आज अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका थर्ड पार्ट कंप्लीट करना है। फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा? फर्स्ट पार्ट था रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, सेकंड वाला रिफ्रैक्शन वाला आया, और जो थर्ड पार्ट अब हम पढ़ने वाले हैं वो है लेंस वाला पार्ट। डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा मैं इस वाले पार्ट को, बस ये थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल में कंसेप्ट अलग हो जाते हैं, तो वो ध्यान से समझोगे आसानी से करवाऊंगा। और मेरी गारंटी है कि अगर ध्यान से सारी वीडियोस देखोगे अच्छी तरह, जो जो जिस तरीके से बताऊंगा, तो इस वाले चैप्टर से एक भी क्वेश्चन हमारे गलत नहीं जाएंगे। तो लेंस वाला पार्ट चालू करते हैं, देखना भाई इधर। और नोट्स का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, जो लिख रहा हूँ बोर्ड पे वही पर्टिकुलर नोट्स हो जाएंगे। न्यूमेरिकल साथ के साथ कराता ही हूँ मैं, तो बिल्कुल परफेक्ट आपके, अगर कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है टोटली तो वो इस पे डिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, चलो। व्हाट इज अ लेंस? लेंस क्या है भाई? अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडिया। क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडिया या मटेरियल है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं। कैसे? बाउंडेड बाय टू सरफेस ऑफ वन और बोथ आर स्फेरिकल। क्या होता है? एक लेंस ऐसी चीज है, एक ऐसा मटेरियल है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, और दूसरी चीज इसमें क्या होता है, या तो उसकी दोनों सरफेस स्फेरिकल होगी या कम से कम एक सरफेस तो क्या होगी, स्फेरिकल होगी होगी। आप लोगों को मैंने मिरर वाला पार्ट बताया था, तो मिरर वाले पार्ट में मैंने आपको ये स्पेरिकल मिरर्स दिखाए थे। ठीक है, अब इन स्पेरिकल मिरर्स को मैं ट्रांसपेरेंट कर दूं पहली चीज तो, और फिर अगर मैं उसको ऐसे करके जोड़ दूं तो वो क्या बन जाता है, एक हमारा लेंस का काम करता है। वो किसका काम? अब ऑब्वियस सी बात है वैसे तो, कि लेंस इतने मोटे तो होते नहीं है हमारे। जो किसी ने स्पेक्स पहने हुए देखे होंगे, चश्मे पहने हुए देखा होगा, तो वो इतने मोटे तो होते नहीं है, बट इससे थोड़े से पतले, थोड़े क्या मतलब इससे पतले रहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अगर ऐसे ज्वाइन कर देता हूं तो इसकी दोनों सरफेस जो है स्फेरिकल है। अब इसको मैं क्या बोलूंगा? ये है हमारा कन्वेक्स लेंस। कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। अगर इसी को मैं इस टाइप से जोड़ दूंगा, अब ऑब्वियसली फिर वापस वही बात बता रहा हूं मैं कि इतना ज्यादा स्फेरिकल नहीं होते, वो थोड़े कम स्फेरिकल होते हैं। तो अगर इसको ऐसे जोड़ दूंगा तो ये कौन सा लेंस बन जाएगा हमारा? बोलो भाई फटाफट से। कॉनकेव लेंस। यहां तक क्लियर है सबको? अगर समझ में आ गया हो तो मैं आगे बताऊं। अब टाइप्स ऑफ लेंस में क्या आता है? पहला कन्वेक्स बताया मैंने। कौन सा होता है कॉन्वेक्स लेंस? ऐसा लेंस अभी बता के बताया मैंने। कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से बनता है। हाँ, अब इसमें इसका जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट है वो अगर तुम लोग देख पा रहे होगे तो वो कैसा है? थिन है। ऊपर से कैसा है? ऊपर और नीचे से थिन है, मतलब पतला है। और बीच में से मतलब मिडिल में से क्या होता है? ये थोड़ा सा थिक होता है। तो ऐसा लेंस जो कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट से तो क्या हो, थिन हो, और मिडिल वाले पार्ट में से ये क्या हो, या सेंटर वाले पार्ट में से क्या हो, वो थोड़ा सा थिक हो, तो वो कौन सा कहलाता है? कन्वेक्स लेंस कहलाता है। इनकी तीन सब कैटेगरीज कर रखी है। हमारे लिए ये वाला ही सफिशिएंट है, ये वाला ही पढ़ेंगे तो ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा सिलेबस। बाकी वैसे इसको तीन पार्ट में कन्वर्ट कर रखा है। पहला डबल कॉन्वेक्स लेंस, जो हमने सिंपल अभी मैंने बना के बताया, वो क्या हो गया हमारा? डबल कॉन्वेक्स। सेकंड नंबर पे आता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ऐसा लेंस जिसकी एक सरफेस जो है वो क्या होती है? प्लेन होती है, और दूसरी वाली कन्वेक्स ऐसे स्फेरिकल होती है, उसको बोलते हैं प्लेन या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये? अगर नहीं भी आता है, कोई टॉपिक ऐसा छूट जाता है जो कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई आपके डाउट्स हो, क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आप लोग कर रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसमें थर्ड आता है हमारा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा वाला है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। है कॉन्वेक्स ही, पर आगे क्या लग रहा है? कॉनकेव। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये थोड़ा सा केव जैसा दिखता है। कैसा दिख रहा है भाई? केव जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट है हमारा कि अब जो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। जैसे उधर हमारा कॉनकेव मिरर था, उसको हम कन्वर्जिंग बोलते थे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। कारण क्या है इसका, बता सकता है कोई? जब मैं इसकी रेज बनाऊंगा तो वो क्या करती है? हमेशा रेज को कन्वर्ज कर देती है एक ही पॉइंट पे। क्या कर देती है? एक ही पॉइंट पे लाके मिला रही है। क्या कर रही है?
एक सिंगल पॉइंट पे लाके मिला दिए, तो इसलिए ही क्या कहा जाता है, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है अपना कॉन्केव लेंस। ठीक है, एक बार आप इस साइड का नोट कर लो, तो फिर मैं आपको आगे वाला पोर्शन समझाता हूं। देखो, अ लेंस विच इज थिनर या विच इज थिकर एट द एंड, एंड से क्या है, ये थिकर है, मोटा है, ठीक है, और बॉटम से क्या है, थोड़ा सा थिनर है, मतलब पतला है, उसी लेंस को क्या बोलते हैं हम, कॉनकेव लेंस। क्या बोला जाएगा? कॉनकेव लेंस। क्लियर है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। अब इसका आंसर तुरंत अभी के अभी दे रहा हूं मैं। क्यों इसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है? कारण ये, इस लेंस पे जितनी भी रेज आएगी वो डाइवर्ज कर देता है। इसके यूजेस बताऊंगा ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्यों डाइवर्ज करता है और कहां पे यूज हो रहा है ये। तो ऐसी इमेजेस या ऐसी रेज जो इसके ऊपर आ रही है, वो क्या कर देता है, वो डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज करने के कारण ही इसको क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है कि इसके तीन तरीके होते हैं, जैसे इसमें तीन थे, इसमें क्या था, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये आ गया डबल कॉन्केव लेंस, दोनों तरफ से कॉन्केव रहता है, उसको डबल कॉन्केव। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्केव लेंस, एक तरफ से प्लेन सरफेस रहती है, इसमें भी एक तरफ से प्लेन सरफेस। कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस, यहां पे क्या है, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस, जस्ट इसका उल्टा, और इस तरीके से बनाया जाता है। एक बार इसको वापस बना के बता देता हूं मैं। हाँ, समझ में आ रहा है भाई? ये हो गया हमारा कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। इज इट क्लियर? डाइवर्जिंग वाले का मैंने आंसर पहले ही दे दिया था आपको कि भाई जितनी भी रेज इसके पास आती है वो डाइवर्ज करता है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। अब आगे अपन इसके रिलेटेड जैसे वहां पे पढ़ा था अपन ने, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और अपर्चर, इन सब की डेफिनेशन पढ़ी थी। यहाँ पर भी सेम चीज, सारी बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो सिंगल सिंगल एक नंबर में कई बार पूछ ली जाती है। तो वो पढ़ने के बाद फिर आगे अपन वापस से वही क्या बनाना चालू करेंगे, रे डायग्राम बना लेंगे। फटाफट से नोट करो इसको, आगे चलना है फिर अपन को। तो बच्चा पार्टी, अब अपन आगे का पोर्शन चालू करेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, कुछ बता रहा हूं मैं, तो ये चीजें अच्छे से समझ भी लेना और लेंस में बनाता भी जाऊंगा साथ के साथ। ठीक है, पहला आता है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई, मैंने दो स्फेरिकल बॉल ली, दो स्पेयर लिए, मान लो ये रहा, इन दोनों को मिला के ही तो मैंने लेंस बनाया था। तो इसका, जिस स्पेयर से मैंने इसको निकाला था उसका सेंटर C1 मान लिया, इससे जिसको निकाला था उसको मैंने C2 मान लिया, इन दोनों को ज्वाइन करा तो इसका C1 इधर की तरफ, इस वाले का C1 इधर की तरफ आएगा, इस वाले का इधर की तरफ आएगा, वही क्या कहलाता है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखो बच्चों, ये ऐसे बन के ऐसे स्क्वायर बना, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना, स्क्वायर सीधे नहीं लग रहे हैं पर फिर भी देख लो। इस वाले का सेंटर होगा इधर की तरफ कहीं, तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया, C1। इस वाले का सेंटर होगा इधर की तरफ, जिसको मैंने नाम दे दिया C2। थोड़ा सा सही बना देता हूं मैं, ठीक है, ये अपना C2 हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है भाई? देखो अब बिल्कुल परफेक्ट बना है। क्लियर है? C1 और C2 सेम, इसके लिए लास्ट में बना के दिखा दूंगा मैं। बाकी सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया अभी? जो दो स्पेयर लिए जिनसे हमने लेंस बनाया, उन स्पेयर्स का सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक को C1 नाम दिया, एक को C2 नाम दिया। ठीक है, अगला आता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर है दोनों, इनको मैंने ज्वाइन किया और आगे तक एक्सटेंड कर दिया। कहां तक करा भाई? एक्स और एक्स डैश तक। तो ये क्या कहलाने लगे हमारे, इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूं क्योंकि फोकस भी बनाना है हमको। तो मान लो ये है C1 और ये है हमारा थोड़ा सा दूर C2। ठीक है,
तो एक्सटेंड कर दिया तो ये क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये चीज याद भी है तुम्हें, कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है कि हाँ याद नहीं है, तुम लोगों को प्रिंसिपल एक्सिस पहले भी पढ़ा दिया है मैंने। अब आता है अपना ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि जो हमने लेंस लिया है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो कहलाएगा, ये मैंने मान लो ये रहा मेरा लेंस, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ये वाला पार्ट होगा, तो इसी पार्ट को या इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर ओ। इज इट क्लियर? अब इसी में पुराना वाला रिकॉल करो, जो हम मिरर बनाते थे, मिरर में क्या होता था, वो पोल होता था, वही यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा। तीन डेफिनेशन पढ़ाई, तीनों डेफिनेशन एक बार देख लो तो फिर मैं आगे बताता हूं। पढ़ लिया? चलो अगला आता है अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, R1 एंड R2। जो सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस होगा उसी को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इधर वाले के लिए R2 बोल दो और इधर वाले के लिए R1 बोल देना। R1 बोल देना, ठीक है। यहां तक कौन दिक्कत? अच्छा एक चीज और, ये पता है, बुक की तरह कर लेते हैं अपन, नहीं तो तुम लोग बुरा मान जाओगे, बोलोगे कि सर ने गलत लिखवा दिया। तुम्हारी बुक्स में क्या दे रखा है, इधर की तरफ 2 दे रखा है, इधर की तरफ 1 दे रखा है, तो हम भी क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, नहीं तो बोलोगे सर ने उल्टा लिखवा दिया, ठीक है। वैसे मैं उसको 1 मानूंगा तो कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, R1 और R2। अगला आता है प्रिंसिपल फोकस। ऐसा पॉइंट पूरी प्रिंसिपल एक्सिस पे, एक ऐसा पॉइंट जहां पे सारी की सारी रेज आके, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज है जो आके मिल रही है, वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस। नाम बोलो तो F1 एंड F2। नाम बोले तो F1 एंड F2। F1 फॉर दिस, F1 F2 इज फॉर दिस। यहां तक कौन दिक्कत नहीं, यहां तक इजी है। अगला आता है फोकल लेंथ। भाई यहां से ऑप्टिकल सेंटर तक की दूरी क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। इसको यहां से यहां तक को F1, यहां से यहां तक को F2। समझी गया? अरे समझी गया भाई, इजी है। लास्ट आता है अपना अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, तुम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया। मिरर वाले में क्या था, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल जो मिरर लिया उसका डायमीटर को हम क्या बोलते थे, अपर्चर बोलते थे। यहाँ पे क्या बोला जाता है, जो हमारा लेंस लिया है उसके टॉप पॉइंट से बॉटम पॉइंट तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, अपर्चर। और इसको मैंने COD नाम दिया है। तो यहां से लेकर यहां तक के पॉइंट को, इसको हमने बोला चीची, मतलब C। इसको मैंने बोला D, ठीक है। ये C है, ये O है, ये D है। इसकी पूरी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, अपर्चर। यहां तक क्लियर है क्या? इस वाले का बना के बता दूं फटाफट, या तुम लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे दूं? फटाफट से बोलो, ये उतार लो और ये होमवर्क करना है। सारे काम मैं करूंगा क्या, आलसी बच्चे कहीं के? उतार लो फटाफट। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब अपन इमेज फॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट चालू कर रहे हैं, तो देखिएगा। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द इमेज फॉर्मेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड 3 बेसिक रूल्स। उसमें पढ़ाया था मिरर वाले कंसेप्ट में कि 3 रूल्स पढ़ेंगे, 3 रूल्स के ऊपर ही सारे डायग्राम बना देंगे। यहाँ भी सेम है कि 3 रूल पढ़ेंगे, 3 रूल के ऊपर सारे डायग्राम बना देंगे। पहला है कि अगर कोई लाइन, अच्छा एक बार एक चीज और सुन लो, मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि ये लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस 1, और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखवाया था। अब मैं हर बार क्या लिखवाऊंगा, इसको 2F1 लिखवाऊंगा। कारण क्या है, यहां से यहां तक क्या हो गया अपना F1, यहां से यहां तक भी तो F1 ही है, मतलब वही उसका डबल ही तो है, तो इसलिए उसको 2F1 कर दिया। और इधर की साइड क्या हो जाएगा, F2 एंड 2F2, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड कर लो आराम से। भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस F1 है, तो यहां तक की भी F1 हुई। F1 प्लस F1 क्या हो जाएगा, 2F1। F2 प्लस F2 2F2। इज इट क्लियर? चलो पहला आता है, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां पे जाके मिलेगी हर बार,
फोकस पे जाके ही मिलेगी। कहां पे मिलेगी? फोकस पे ही मिलेगी। ठीक है, इसका उल्टा भी तो सही हो सकता है। अगर कोई रे फोकस पे से निकल रही है, या उल्टा बोल रहा हूं, चलो यही बता देता हूं, अगर कोई रे फोकस पे से निकल रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी। दोनों समझ में आ गए। तीसरा इसमें है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वैसी की वैसी लौट आएगी। ठीक है, पहला रूल, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से या फोकस से पे जाके मिल जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। इसमें अगर F2 पे या F1 पे आ रही है, इससे निकल रही है रे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। तीसरा, ऑप्टिकल सेंटर से गई, वैसी की वैसी लौट के आ गई। समझ में आ गया? अच्छे से तीनों बना लो, दो आराम से। तीनों बनाने के बाद अब धीरे धीरे अपन सारे कॉन्सेप्ट चालू करेंगे, सारे के सारे रे डायग्राम चालू करेंगे। ठीक है, तो अब पहला आता है अपने पास ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो जितनी भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, कहां पे जाके मिलेगी? फोकस पे। कहां पे मिलेगी? फोकस पे। ये हमारा फर्स्ट केस है। पोजीशन क्या बनी? एट F2। साइज क्या बना? हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, इसके बाद इसमें नेचर वाली बात ये है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो समझाने की कोशिश करूंगा, अगर समझ नहीं पा रहे हो तो फिर इसकी ट्रिक बता दूंगा। पहले ये समझने की कोशिश करो कि जब हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं ना, तो वो इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इधर क्या आना चाहिए भाई? जब इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उधर की तरफ ही बन रही है इमेज। इस स्फेरिकल सरफेस के लिए कर रहे हैं, मेरा मेन स्फेरिकल सरफेस क्या है? ये है। अब इमेज उसी की साइड बन रही है, उसी की साइड बन रही है, तो क्या बननी चाहिए? रियल बननी चाहिए। बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए भाई? रियल बननी चाहिए। रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा। अगर ये समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो दूसरी ट्रिक याद रखो। मान लो ये मिरर ही है हमारा। अब मिरर है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखते हैं, अगर उससे अपोजिट साइड बनती है तो क्या बोला जाता है? वर्चुअल बोला जाता है। लेंस के केस में उसका उल्टा होता है। लेंस के केस में क्या हो गया? अगर हमारा ये मिरर मान के चलो तो वर्चुअल आंसर आ रहा है, वर्चुअल ना लिख के रियल और इन्वर्टेड लिख देंगे। दोनों तरीके बता दिए। एक तरीका नहीं है, दूसरे तरीके से फिर से वापस बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाली है आपके। क्या बोला मैंने? मेरी मेन सरफेस क्या है? ये वाली है, पहली वाली सरफेस ये वाली है। अब इसके अकॉर्डिंग इमेज इधर की तरफ ही बन रही है, मतलब सेम साइड ही बन रही है। सेम साइड बन रही है तो क्या बोल दूंगा मैं? रियल है। पर अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आए तो इसको मिरर मान के चलो। मिरर के अकॉर्डिंग ये क्या है? ये वर्चुअल इमेज बन रही है, पर मेरे को क्या करना है? उल्टा कर देना है। वर्चुअल का उल्टा क्या होगा? रियल। आगे समझ में इजीली? अगला पॉइंट बताऊं मैं आगे का, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट कहां रख दिया हमने? 2f। जब ऑब्जेक्ट 2f के पार रखा हमने तो पहला तो केस हुई, कहां पे जाएगा भाई? प्रिंसिपल फोकस के पास जाएगा। दूसरा वाला किधर बना दूं इसकी रेस? दूसरा वाला था अपना ऑप्टिकल सेंटर वाला, कहां पे जाके मिल रहा है? ये उल्टा, ये इधर, ये इधर। कहां पे मिल रहा है ये? और इमेज कहां बन रही है भाई? बिटवीन बिटवीन F एंड 2F। यहां पे कहां बनी थी? F2 पे। अब क्या बोल देंगे? बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज, अब ये देखो थोड़ा सा मैंने क्या पेंसिल से नहीं बनाया या स्केल वगैरह यूज नहीं किया है, तो इसमें क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड था, उससे जस्ट बाद में क्या बनता है? डिमिनिश्ड बनता है। उसके अलावा कौन बताएगा ये? रियल एंड इन्वर्टेड।
इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छी से समझी गया? चलो अगला टॉपिक, अगला अपना केस है अपना ऑब्जेक्ट एट F1, सॉरी 2F1। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया मैंने? 2F1 पे रख दिया। पहला वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जाएंगी, कहां जाके मिलेंगी? फोकस पे। अच्छा एक चीज याद रखना आप लोग कि जब भी आप ये रे को डेविएट करोगे तब कहां से करोगे? ऑप्टिकल सेंटर से ही करोगे, ठीक है? ऑप्टिकल कोशिश करना बिल्कुल परफेक्ट बनाने की। दूसरा वाला आता है अपना कि भाई इसके ऑप्टिकल सेंटर से रे गई तो कहां पे जाके मिलेगी ये? F2 पे, 2F2 पे। हाँ कहां पे मिल रही है भाई? इमेज एट 2F2। साइज क्या हुई? बरोबर सेम साइज। इज इट क्लियर? नेचर डिट्टो सेम का सेम, रियल एंड इनवर्टेड। तीनों को इजीली देख लो, फिर आगे के तीन और कराऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। फटाफट से तीनों नोट करो, बनाओ एक एक। पहले भी मैंने बोला है कि वीडियो पॉज कर करके एक एक चीज में बना रहा हूं, वैसे वैसे बनाओ, ठीक है? तभी अच्छे से समझ में आएगा। बना लो फटाफट से, फिर अगला काम करेंगे। हाँ तो अगला है अपना 2F1 और F1 के बीच में, बीचों बीच रख दिया, यहां तक पहुंचाया, फिर ये हो गया रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट वाला क्या आता है इसमें? इसको आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि आगे जाके मिलेगी, ठीक है? गलती हो गई। तो दूसरे के घर में जाके मिल गया, क्या किया जाए? मिला दो, कोई बात नहीं, क्या करा सकते हैं अपन। ये देखो इमेज भी बन गई मेरी। अब इसमें क्या क्या लिखेंगे भाई? यार दिख तो रहा है ना, बाद में बोल दो कि सर आलसी है। दिख रहा होगा यार। पोजीशन बियॉन्ड 2F2, साइज इन लार्ज, इन लार्ज, नेचर रियल एंड इनवर्टेड। ओके ओके चलो नेक्स्ट। अच्छे से आ गया होगा? पॉज कर करके बनाओ ये और फटाफट से बोलो कि हाँ आ गया। आगे चले। अब क्या है भाई? ऑब्जेक्ट एट F1 कहां पे रख दिया भाई? मेरे सरकाते जा रहे हैं यार। कहां पे? ऑब्जेक्ट एट F1। पहला वही पैरेलल रे गई, फोकस पे जाके निचुड़ जाएगी। दूसरा इधर आगे बढ़ाऊंगा तो ये कहीं नहीं मिलेगी, पर ये अगर ढंग से बनाओगे आप लोग तो ये आगे कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, ठीक है? और कहां पे मिलेगी? एट इंफिनिटी। कहां पे मिलेगी? एट इंफिनिटी। हाँ इसके बाद क्या साइज है इसका? हाईली, हाईली इनलार्ज। ओका ओके ओके। उसके बाद आता है कि क्या है इसका नेचर। तो नेचर आएगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है? फटाफट से बनाओ, फटाफट बनाओ इसको, फिर लास्ट वाला बताना है मेरे को। फटाफट लास्ट वाला बताऊंगा फिर, ठीक है? इसमें आप देखोगे स्टूडेंट्स तो इसमें ये दिखेगा कि ये वाली लाइन तो आगे बढ़ती जा रही है, ये इनके बीच का जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है ऐसे करके। बट ये वाली जो लाइन अगर पीछे मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये पीछे कहीं ना कहीं जाके ये जरूर मिलेंगी, ठीक है? अब मिलेंगी, डॉटेड लाइन बन रही है यानी कि कौन सा हो गया? अब वर्चुअल हो गई है, ठीक है? इसमें लिखेंगे इसमें इमेज का बन रही है। अच्छा चलो ये लोग, ये आप लोग बताओगे कहां पे बन रही है?
बता दो यार, ऐसे मत करो। बियॉन्ड 2f1, 2f1 के पीछे ही बन रही है। साइज क्या होगा? इन लार्ज, रियल या वर्चुअल? मिरर, या मिरर के हिसाब से बता रहा हूं, इधर की तरफ ही सेम साइड बनती है तो रियल, बट ये मिरर नहीं है, लेंस है, तो ये क्या हो गया? वर्चुअल हो जाएगा। इरेक्ट भी है, मतलब सीधी भी बन रही है, जैसी है वैसी की वैसी दिख रही है। इज इट क्लियर? अब अपन इसके बाद चालू कर रहे हैं कौन केव वाले का। दो ही आते हैं, पहले तो तीन उसके वो बताऊंगा, क्या बोलते हैं इसे, रूल्स बताऊंगा। रूल्स बताने के बाद दो उसके डायग्राम और बनेंगे। फटाफट से कंप्लीट कराता हूं, जल्दी से इसको नोट करो। तो स्टूडेंट्स अब देखो, इसमें कॉनकेव लेंस के थ्रू अपन बात कर रहे हैं, पर इसमें भी पहले अपन क्या करेंगे, तीन बेसिक रूल समझेंगे। पहला वाला वही है कि जितनी भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो डाइवर्ज हो जाएगी, पर अगर उसको पीछे की साइड एक्सटेंड करेंगे तो कहां पे जाके मिल रही है वो? फोकस पे जाके मिल रही है। इज इट क्लियर? इसका उल्टा, कि अगर कोई रे फोकस से निकल रही है, ठीक है, कहां से निकल रही है? फोकस से निकल रही है, तो वो जरूर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। उल्टा बना दिया क्या? माफ करिए हमें, कहां पे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है भाई? इसके बाद लास्ट आता है ऑप्टिकल सेंटर पे गई तो ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल जाएगी। तीनों डायग्राम देख लो एक बार अच्छे से, तीनों रूल समझ लो। पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो डाइवर्स तो होगी पर फोकस पे आ जाएगी। इधर अगर फोकस पे जा रही है वो, तो क्या होगा भाई? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। तीसरा, ऑप्टिकल सेंटर पे आई तो वैसी की वैसी डेविएट हो जाएगी या डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, तीनों रूल एक बार बना लो, फिर अपन आगे दो इसके केस समझेंगे। फटाफट से बनाओ। तो स्टूडेंट्स, अब अपना अगला जो है इसमें ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रख रहा हूं मैं, तो पहला रूल यूज करूंगा मैं, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो डाइवर्ट हो जाएगी। होएगा नहीं होएगा? होएगा। इधर दूसरी आएगी तो ये भी होएगा होएगा। इसको पीछे एक्सटेंड करा तो कहां पे मिल रहा है? ये कहां पे? फोकस पे। तो पोजीशन क्या आ जाएगी इस वाले की? एट f1। साइज क्या हो जाएगा? हाईली डिमिनिश्ड। और लास्ट अपना आता है कि भाई इसकी नेचर क्या होगा? वर्चुअल या इरेक्ट। फिर वही चीज, अभी मिरर के हिसाब से क्या बन रहा है? ये वर्चुअल, सॉरी, मिरर के हिसाब से रियल बन रहा है, पर लेंस के हिसाब से क्या हो जाएगा वो? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, अब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कैसी बनेगी वो देख रहे हैं। पहला केस वही, पहला रूल यूज करा हमने, ये कहां पे आ जाएगी? इधर फोकस पे। दूसरा वाला, ऑप्टिकल सेंटर से गई सीधी की सीधी, वैसी की वैसी वापस आ जाएगी। कहां पे मिल रही है ये? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1। साइज डिमिनिश्ड, हिमनिश्ड लिख रहा हूं मैं, डिमिनिश्ड। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझी गया? समझ में आ गया भाई? देख लो एक बार इसको अच्छी तरह से। और ये हमारा आज जो टॉपिक कराया है ये पूरा कंप्लीट कहां तक हो गया हमारा? इमेज फॉर्मेशन तक, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अब हमारा इसमें बचा है एक तो यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल बचे, और एक वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला बताऊंगा, साइन कन्वेंशन जिसे बोलते हैं। ये तीनों टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करके अपन और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। अच्छा चैप्टर है स्कोरिंग, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।